किसी फेमस एनएफटी पर बेस्ड रेस्टोरेंट खोलना, उसके कैरेक्टर पर बेस्ड म्यूजिक वीडियो रिलीज करना या उस एनएफटी पर बेस्ड मर्चेंडाइज सेल करना। इस तरह के राइट्स अक्सर आपको एनएफटीज के साथ मिलते हैं। भले ही हर एनएफटी आईपी राइट्स ना दे, लेकिन लाइसेंस हर एनएफटी के साथ आता है और अब वक्त के साथ साथ इनमें भी हम वेरिएशंस देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं CC0 क्या है? नहीं, मैं किसी डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रही, बल्कि ये भी एक टाइप ऑफ लाइसेंस है फॉर एनएफटीज, जो एनएफटी मार्केट को बदल कर रख देगा। कम से कम फिलहाल तो यही उम्मीद की जा रही है। क्यों और कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों एनएफटी प्रोजेक्ट्स तेजी से CC0 फ्रेमवर्क ऑफ लाइसेंस को अपना रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें कोई राइट्स रिजर्व नहीं होते। क्या 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 आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था ना, कि कहां तो BAYC ने अपने स्ट्रिक्ट आईपी राइट्स के चलते लोगों को कोर्ट तक घसीटा है, तो कहीं कॉपीराइट ओनरशिप पर लीगल फाइट चल रही है और यहां लाइसेंस की बात हो रही है और वो भी विद नो राइट्स रिजर्व्ड। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका फायदा क्या है? चलिए और ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और आपको डिटेल में बताते हैं CC0 के बारे में। CC0 मतलब क्रिएटिव कॉमन्स जीरो, जहां जीरो डिनोट करता है उस प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर नो राइट्स रिजर्व्ड। ये ऐसा कॉपीराइट है जिसके तहत क्रिएटर्स अपने वर्क पर किसी भी तरह की लीगल इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकते हैं और उसे इंस्टेंटली पब्लिक डोमेन में प्लेस कर सकते हैं। इस तरह के लाइसेंस में ओनर्स अपने एनएफटी के आर्ट को मार्केट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उससे नया ब्रांड तैयार कर सकते हैं और भी बहुत कुछ मुमकिन है। इनफैक्ट हैरानी की बात तो ये है कि CC0 लाइसेंस के अंडर जरूरी नहीं है कि आप किसी कलेक्शन में से किसी एनएफटी को ओन करें। कोई भी किसी भी कलेक्शन में से किसी भी एनएफटी को इस्तेमाल कर सकता है, यहां तक कि अपनी कंपनी के लोगो के तौर पर भी। Isn't that amazing? वो पहला प्रोजेक्ट जिसने इस लाइसेंस का इस्तेमाल किया और उसे बड़ा हिट बनाया वो है नाउन्स। इस प्रोजेक्ट का एम था पहले कम्युनिटी बिल्ड की जाए, फिर डाओ और फिर नाउन कैरेक्टर्स यूज करके नए डेरिवेटिव्स क्रिएट किए जा सके, और हुआ भी ऐसा। नाउन प्रोजेक्ट ने सनग्लासेस कलेक्शन लॉन्च की, फिर लिटिल नाउन्स एनएफटी कलेक्शन और फिर इनिशिएटिव्स भी। नाउन्स प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखकर मूनबर्ड्स ने भी अपनी राह बदल ली। मूनबर्ड्स ने भले ही रेगुलर लाइसेंस के साथ शुरुआत की हो, लेकिन अगस्त 2022 में मूनबर्ड्स भी CC0 पर शिफ्ट हो गए। सिर्फ मूनबर्ड्स ही नहीं, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो CC0 को अपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए बताते हैं आपको इन टॉप कलेक्शंस के बारे में। नाउन्स, लिल नाउन्स, MFers, गॉब्लिन टाउन WTF, क्रिप्टोड्स, एक्स कॉपी आर्ट, क्रिप्टो डिग बट्स, लूट प्रोजेक्ट, मूनबर्ड्स, ऑडिटीज _XYZ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस तरह के लाइसेंस का फायदा क्या है, क्यों उसे बड़े बड़े एनएफटी प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे हैं जहां कोई राइट्स रिजर्व नहीं है, कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए आपकी ये उलझन भी दूर कर देते हैं। दरअसल इस तरह के लाइसेंस को अपनाने के पीछे सोच होती है उस प्रोजेक्ट को एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचाना जो इसमें वैल्यू ऐड करे, फिर डेरिवेटिव्स कलेक्शन के जरिए ओरिजिनल आर्ट से जुड़े मर्चेंडाइज ऐड करके और लगातार बढ़ती कम्युनिटी की मदद से इंटरैक्शन अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जिससे फिर कलेक्शन में सबका इंटरेस्ट बढ़ता है। जाहिर सी बात है, इससे क्रिएटर्स और एनएफटी होल्डर्स दोनों को फायदा पहुंचता है। यही वजह है कि एक्चुअली अपनी कलेक्शन के राइट्स देने से क्रिएटर्स और होल्डर्स को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। पहला पॉइंट, क्रिएटर्स या डाओ को फिर भी सेकेंडरी मार्केट में रॉयल्टीज मिलती हैं। पॉइंट नंबर 2, डेरिवेटिव्स क्रिएशन से ओरिजिनल कलेक्शन को और ज्यादा अटेंशन मिलती है। पॉइंट नंबर 3, डेरिवेटिव्स अक्सर ओरिजिनल कलेक्शन होल्डर्स को एयर ड्रॉप देते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्रिएटर्स या डाओ नए प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं जिससे उनकी कलेक्शन की पॉपुलैरिटी और बढ़े और इस तरह से नए प्रोजेक्ट और ओरिजिनल प्रोजेक्ट दोनों को फायदा होता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप 10 नॉन CC0 NFT कलेक्शन की टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के महज 8% के बराबर है टॉप CC0 NFT कलेक्शन की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। बावजूद इसके पिछले 30 दिनों में टॉप नॉन CC0 कलेक्शन की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम के 30% के बराबर है टॉप CC0 लाइसेंस कलेक्शन की ट्रेडिंग वॉल्यूम, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वक्त के साथ बहुत सी कलेक्शन अब CC0 लाइसेंसिंग मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं। चलिए CC0 लाइसेंस के कुछ सक्सेसफुल डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं।
आइकॉनिक NFT क्रिएटर XCOPY ने अपने आर्ट सेव एज राइट गाय को जैन 2021 को CC0 लाइसेंस के अंडर शामिल किया। इस CC0 लाइसेंस की बदौलत ऑलरेडी इस आर्ट से जुड़े बहुत से डेरिवेटिव्स शुरू हो गए हैं। CC0 लाइसेंस की अनाउंसमेंट के बाद मूनबर्ड के डेरिवेटिव्स की तो जैसे बाढ़ सी आ गई। इन्हीं में से एक है मॉर्नबर्ड, जहां क्रिएटर ने स्पेशली ये कहा कि कलेक्शन सिर्फ लाइसेंस की बदौलत मुमकिन हो पाई। अब इतना तो तय है कि ये CC0 लाइसेंस कोई ट्रेंड नहीं है जो वक्त के साथ फेड हो जाएगा, खास तौर पर नाउन कलेक्शन की जबरदस्त सक्सेस को विटनेस करने के बाद। और जिस तरह मूनबर्ड्स डाओ की तरफ बढ़ा और अपने लोगो या ब्रांड यूज को इंसेंटिवाइज किया, इस तरह से अपनी कलेक्शन की कॉपीराइट को रिलीज करके उसे डाओ के अंडर NFT होल्डर्स के साथ शेयर करना इन्वेस्टर्स के लिए काफी दिलचस्प है, जिससे किसी कलेक्शन के हिस्से को ओन करके उस ब्रांड के हिस्से को ओन किया जा सकता है। अब इससे अच्छा भला और क्या होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.o TV। मेरे यानी रुचि के वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही 3.o TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तमाम नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। हैव अ ग्रेट डे।